Hey y'all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के साथ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हेडिंग लगा दो। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। Who is the father of polygenic inheritance? कॉलरेउटर, और इन्होंने स्टडी की थी टबैको पे। इसके अलावा फर्दर स्टडी की गई थी बाय निल्सन इन व्हीट एंड टबैको। अब ये बात क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एग्जैक्टली क्या होता है? तो वो ये होता है कि कोई एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, जैसे कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी। हम स्किन कलर ऑफ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। और एक रेसेसिव है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये जो कैपिटल है, डोमिनेंट है, वो बिल्कुल डार्क स्किन होगा और ये है बिल्कुल ही लाइट स्किन होगा। लेकिन जो बीच वाले लोग हैं वो ग्रेडियंट शो करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम फेयरली डार्क टू फेयरली लाइट, मीडियम, मतलब तुमको हर कोई स्किन कलर देखने मिलता है। दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब क्या? मतलब ये देखो, हमने मेंडल के हिसाब से तो क्या पढ़ा था? मेंडल के हिसाब से या तो डोमिनेंट होता है या तो रेसेसिव होता है, बीच में कोई वेरिएशन शो नहीं होता है। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। यूजुअली क्या होता है कि ग्रेडियंट शो होता है। मोस्टली जीन्स में ग्रेडियंट शो होता है और उन जीन्स को हम बोलते हैं पॉलीजीन्स, जिसमें क्या होता है, एवरी डोमिनेंट कैरेक्टर वो अपना, हर डोमिनेंट एलील अपना कैरेक्टर शो करेगा। अगर मैं बोलूँ कैपिटल है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल बी, तो ये दोनों शो करेगा अपना कैरेक्टर। दैट इज क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट एलील। और जो पॉलीजीन्स होते हैं ना, वो एनवायरनमेंट से इफेक्ट होते हैं, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट वहाँ की जीन्स वैसी होती है। फॉर एन एग्जांपल, जो इक्वेटोरियल साइड होते हैं, जो अफ्रीकन साइड है, वहाँ पर डार्क स्किन पीपल है। जो इक्वेटर की तरफ नहीं है, दूर दूर है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, तो वहाँ पर स्किन लाइट है। यूरोप में स्किन लाइट है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट वैसी स्किन कलर सपोर्ट करता है। इसीलिए अपने यहाँ पर भी, इंडिया में भी, जो साउथ के लोग हैं वो थोड़े ज़्यादा डार्क कलर्ड होते हैं कंपेयर टू द नॉर्थ के लोग, क्योंकि वो थोड़े इक्वेटर के नज़दीक है, इसलिए तो उसका डार्क लाइट से रिलेशन होता है स्किन कलर के। अब हम पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आ सकता है। एक तो मैंने आपको बोल दिया स्किन कलर ऑफ ह्यूमंस। उसके अलावा ह्यूमंस में ही अगर हम बात करें, स्किन कलर ऑफ ह्यूमंस में 3 होते हैं एलील्स, जीन्स, सॉरी। फिर हाइट, ह्यूमन हाइट। ऐसा तो है नहीं ना कि एक सबसे टॉल और एक सबसे शॉर्ट, ऐसा तो नहीं होता ना, बीच में पूरा ग्रेडियंट है हाइट्स का। उसके अलावा ह्यूमन का हेयर कलर हो सकता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस हो सकता है। एक होता है कर्नल कलर इन मेज। फिर कोई भी फ्रूट हो तो उसका शेप, नंबर ऑफ फ्रूट्स, साइज, ये सब भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आता है। ये व्हीट है, मेज नहीं है।
अगर अब मैं एग्जांपल लूँ कर्नल कलर इन मेज का, सॉरी वीट का, मैं बार बार इसको मेज बोल रही हूँ, कर्नल कलर इन वीट का, तो इसमें है ना 2 ही जीन होते हैं, 2 ही जीन यानी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ये क्या है, एक्सेसिव नहीं, डोमिनेंट है और ये रेसेसिव। ठीक है, ये बात तो बराबर है, किसी को इसमें कोई तकलीफ। जो इसके बीच में सारे जीन्स आएंगे ना वो होंगे इंटरमीडिएट। जो डोमिनेंट है वो मैक्सिमम एक्सप्रेशन शो करेगा, और अगर डोमिनेंट मैक्सिमम एक्सप्रेशन शो करेगा तो कर्नल कलर होगा रेड। अगर रेसेसिव है तो नो एक्सप्रेशन विल बी शोड, और अगर कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं होगा तो कर्नल कलर क्या होगा, वाइट। इतना समझ में आ रहा है ना। अगर डोमिनेंट है तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन होगा तो रेड, रेसेसिव है तो नो एक्सप्रेशन होगा तो वाइट। उसके बीच में जो होंगे वो सब इंटरमीडिएट होंगे। वो कैसे इंटरमीडिएट होंगे मैं अभी आपको बताती हूँ, क्रॉस करके। मान लो हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं, ये पेरेंटल जनरेशन है, तो क्या आएगा क्रॉस में, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये तो हम करते हैं, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये F1 जनरेशन है। उसके बाद इसकी सेल्फिंग करो, और देखो क्या आता है, करके बताओ। पहले तो कौन कौन से वो बनेंगे गैमेट्स, ये तो हम सबको आता ही है ना, ये तो कितनी बार पढ़ा है। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल सॉरी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल एस कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। अब आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स काउंट करने हैं। जैसे कि इसमें 4 है, ठीक है, एक होगा ऐसा जिसमें 4 डोमिनेंट होंगे, एक ऐसा भी पॉसिबिलिटीज होती है जिसमें 3 डोमिनेंट हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है 2 डोमिनेंट हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक ही डोमिनेंट कैरेक्टर हो, एलील हो, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक भी ना हो। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन शो होगा। अगर चारों के 4 एलील डोमिनेंट है, कैपिटल बी, तो जो कलर आएगा वो होगा डार्क रेड। अगर 3 डोमिनेंट है, जैसे कि ये वाला, इसमें 3 डोमिनेंट है, इसमें भी 3 डोमिनेंट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, दैट्स इट। तो टोटल कितना है, ऐसे 4 ऐसे जिसमें 3 डोमिनेंट है, एक ऐसा है जिसमें 4 डोमिनेंट है। तो जिसके 3 डोमिनेंट है उसका कलर रेड आएगा। अब ऐसे हो सकते हैं जिसके 2 डोमिनेंट है। 2 डोमिनेंट किस किस के हैं, एक इसके 2 डोमिनेंट है, इसके 2 डोमिनेंट है, इसके है, इसके है, इसके है, इसके, ठीक है। इन सब के 2 डोमिनेंट है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे है जिसके 2 डोमिनेंट है, तो उनका कलर क्या होगा, इंटरमीडिएट रेड होगा। हम लोगों को ग्रेडियंट में जाना है, डार्क रेड से वाइट करना है, तो 0 रेड यानी वाइट होंगे, और ये होंगे वो लाइट रेड होंगे।
कितने हैं ऐसे जिसका एक ही डोमिनेंट है? एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, तो 4 ऐसे हैं जिसका एक ही डोमिनेंट है और एक ऐसा है जिसका कोई भी डोमिनेंट नहीं। तो जो रेशियो आएगा इसका तो क्या आएगा? 1:4:6:4:1। समझे? इसको अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करूं एज अ हिस्टोग्राम तो कैसा आएगा? पहला जो है ये, इसके 4 डोमिनेंट वाला एक है, हमको नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील को कंपेयर करना है कि कितने हैं टोटल। मतलब जैसे 4 डोमिनेंट एलील है तो वो कितने टोटल ऐसे हैं जो 4 डोमिनेंट एलील है, जैसे 4 3 2 1 0, ऐसे कितने हैं जनरेशन में जिसमें 4 डोमिनेंट एलील शो कर रहे हैं? तो कितने हैं? एक है। फिर 3 वाले में कितने हैं? 4 है, तो ये 4 बनाओ। 2 वाले में कितने हैं? 6 है, तो 6 बनाओ। 1 वाले में कितने हैं? 4, तो 4 बनाओ। और 0 वाले में कितना है? 1, तो 1 बनाओ। तो अगर आप देख रहे हो, अगर हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर अगर इसी का अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करना चाहिए, यानी कि इसको कनेक्ट करो ऐसा, तो कैसा कर्व बन रहा है? बेल शेप्ड कर्व। सिर्फ इसकी मैं बात नहीं कर रही, इन जनरल कोई भी पॉलीजेनिक जीन होगी, कोई भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होगा तो कर्व कैसा बनेगा? बेल शेप्ड कर्व बनेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारे पास इनिशियल वाले डोमिनेंट ज़्यादा थे वो भी कम थे, और एंड वाले रेसेसिव ज़्यादा थे वो भी कम थे, जो इंटरमीडिएट वाले हैं वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए। और हम ये कैसे कैलकुलेट करें? अगर 4 डोमिनेंट है, कोई भी डोमिनेंट हो सकता है, आई मीन 4 में तो सभी डोमिनेंट होंगे इसमें, तो डार्क रेड। कोई भी 3 एलील डोमिनेंट है तो हमारे पास रेड होगा। 2 अगर डोमिनेंट है, कोई भी 2 एलील हो सकते हैं, तो हमारे पास इंटरमीडिएट रेड होगा, फिर लाइट रेड और फिर वाइट होगा। तो इस तरीके से जो ग्रेडियंट है कलर्स का वो दिखाई देगा, स्टार्टिंग फ्रॉम डार्क रेड टू वाइट। सिमिलरली हमारे केस में भी होता है, स्किन कलर में भी सेम टू सेम यही चीज होती है। अब जैसे मैं ह्यूमन स्किन की बात करूं तो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी विल बी नेग्रो, यानी कि डार्क ब्लैक कलर और डार्क स्किन। और स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी तीनों रेसेसिव है, तो ये क्या होंगे? लाइट कलर्ड या वाइट कलर्ड। तो उस हिसाब से इसमें भी कलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉपर ग्रेडियंट फॉलो होता है। ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन शो करेगा, ये मिनिमम एक्सप्रेशन। तो अभी 3 जीन है इसके, तो 6 एलील्स होंगे। 6 एलील्स के हिसाब से पॉसिबल है 6 के 6 डोमिनेंट शो करें, 5 शो करे, 4 शो करे, 3 शो करे, 2 शो करे, 1 शो करे, या कोई भी शो नहीं करे। उस हिसाब से सबके कलर्स डिफरेंट होंगे। 6 के 6 होंगे तो वेरी डार्क होगा। 5 डोमिनेंट शो करेंगे तो डार्क कलर्ड, 4 शो करेंगे तो फेयरली डार्क, 3 शो करेंगे तो इंटरमीडिएट, 2 शो करेंगे तो एग्जैक्टली इसका उल्टा, फेयरली लाइट, लाइट और वेरी लाइट। इस तरीके से पूरा का पूरा ग्रेडियंट शो होता है इंटरमीडिएट के बीच में। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, उससे पहले पॉलीजेनिक जो इनहेरिटेंस है इट इज़ क्वांटिटेटिव, यानी कि उसको मेजर किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल इन ग्राम्स, या हाइट है तो इन सेंटीमीटर या मीटर या फीट, जो भी है। तो इस तरीके से इसलिए एक क्वांटिटेटिव मेजर है। अब एक फॉर्मूला लिखो,
contribution of dominant allele is equal to maximum expression minus minimum expression divided by number of dominant alleles. और average number of dominant into contribution plus minimum expression. ये लिखो, ये क्या है मैं आपको नेक्स्ट एक एग्जांपल देके समझाती हूँ. हमने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा था वो क्या था कंट्रीब्यूशन का. कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंट एलील इज मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स. है ना, ये पढ़ा था. अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ अ प्लांट विथ जीनोटाइप AABBCC प्रोड्यूसेस टमाटोज ऑफ 80 ग्राम्स. तो हमको क्या बता दिया है, कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल C ने क्या किया 80 ग्राम्स को प्रोड्यूस किया. यानी क्या है ये मैक्सिमम एक्सप्रेशन. मैंने बोला था ना जो तीनों डोमिनेंट है मतलब सारे डोमिनेंट है तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं. वाइल AABBCC प्रोड्यूसेस टमाटोज ऑफ 20 ग्राम. तो मिनिमम एक्सप्रेशन बता रहा है. ये क्या है AABBCC सब स्मॉल में, तो वो 20 ग्राम्स है. हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. इसमें से कौन सा सही है इफ द कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पॉलीजीन. तो इन्होंने बता दिया कि चलो वो वाला फॉर्मूला तुम यूज कर लो. तो क्या करेंगे कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मैक्सिमम एक्सप्रेशन कितना है हमारे पास 80 है, मिनिमम कितना है 20 है, और टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 तो 6 है. तो क्या होगा आंसर 10 इज कंट्रीब्यूटेड बाय 1 अलील. हर एक अलील 10 कंट्रीब्यूशन कर रही है 10 ग्राम जितना हर एक डोमिनेंट अलील. इसमें से 10 10 10 10 10 10 आ रहा है. अब आपको इसमें से पूछा है कौन सा सही है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे एवरेज का. कंट्रीब्यूशन इनटू नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स प्लस मिनिमम एक्सप्रेशन. तो वो क्या होगा पहले वाले का कितने कंट्रीब्यूशन देखो डोमिनेंट कितने 1 2 3 डोमिनेंट है और हर एक का कंट्रीब्यूशन 10 है और मिनिमम एक्सप्रेशन तो सबका 20 ही है. दूसरे की बात करें तो टोटल डोमिनेंट कितने 1 2 3 4 4 डोमिनेंट है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 10 है और मिनिमम एक्सप्रेशन तो 20 ही है. तीसरा 1 2 डोमिनेंट है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 10 है प्लस 20 मिनिमम एक्सप्रेशन सबका. चौथा 1 2 ठीक है. इतना समझ में आया आपको क्या करना है, ठीक है ना. तो अब इसको कैलकुलेट करो 30 प्लस 20 50, इसका 40 प्लस 20 60, 20 प्लस 20 40, 20 प्लस 20 40. तो ये 40 नहीं है, ये 40 नहीं है, ये 60 नहीं है, ये 50. तो दिस इज द आंसर. अब समझ में आया कैसे करना है. एक और क्वेश्चन करते हैं फिर और भी क्लियर हो जाएगा. देखो मैंने क्या किया है, डोमिनेंट का दे रखा था मैक्सिमम एक्सप्रेशन, मिनिमम एक्सप्रेशन दे रखा था और ये बता दिया था पॉलीजीन है. तो मैंने फॉर्मूला में रखा हर एक डोमिनेंट एलील का मैंने कंट्रीब्यूशन निकाला. अब इसमें से पूछा था कि इन सबका एवरेज में से बताओ कौन सा वाला सही है. तो इसका एवरेज हमने सही लगा क्योंकि हमने फॉर्मूला में रख के देखा तो ये आंसर आया बराबर. ये क्वेश्चन करो खुद से ट्राई करो, सेम टू सेम क्वेश्चन है बस मैंने वैल्यूज चेंज किया. पॉज करो और ट्राई करो और अगर कर लिया हो तो मेरी बात सुनो. इफ अ प्लांट हाइट इज अ पॉलीजेनिक कैरेक्टर, इन्होंने बता दिया कि पॉलीजेनिक कैरेक्टर है. अ प्लांट विद जीनोटाइप AABB, मैं लिख दूँ इधर मैक्सिमम एक्सप्रेशन, हैज हाइट 56 सेंटीमीटर.
अनदर प्लांट विथ जीनोटाइप AABB हैज हाइट 26 सेंटीमीटर। आपको बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल बी। तो फॉर्मूला लगाओ अगेन, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। कितना होगा? मैक्सिमम एक्सप्रेशन है 56, मिनिमम है 26 और टोटल कितने हैं इसमें 1 2 3 4, तो 4 एलील। कितना होगा? अब मैं इसका एवरेज निकालना है, कैपिटल है स्मॉल बी, इसका निकालना है। तो इसके टोटल, अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स इनटू कंट्रीब्यूशन प्लस मिनिमम एक्सप्रेशन, है ना? इतना तो हमें पता है, तो रखो सबको फॉर्मूला में। डोमिनेंट कितने हैं इसमें? कैपिटल है 2 है। हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 30/4 जो हमने अभी निकाला, प्लस मिनिमम एक्सप्रेशन है 26 सेंटीमीटर। तो करो ये कितना होगा 15 + 26 41 सेंटीमीटर। कोई भी डाउट इसमें? इजी था ना? ये थोड़े से ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चन है, एकदम इजी वाले नहीं है, पर आपको तो सब आ गया। इजी से फॉर्मूला में आपको रखना है और हो गया, फॉर्मूला याद रहना चाहिए उसके लिए। तो इसी के साथ हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का टॉपिक फिनिश किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन बाय बाय।